हाय फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में टोटल 8 क्वेश्चंस करेंगे मैथ्स के। वो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और अभी जो असम गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द 11th टर्म ऑफ द AP, और ये दे दिया हुआ है। ठीक है, एक AP में सीरीज़ दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि 11th टर्म क्या होगा। ईजी है, देखोगे कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जनरल टर्म क्या होता है, TN टर्म, ये आपको पता ही होगा, A+n-1 एंड देन इनटू D। अब ये जो सीरीज़ दिया हुआ है ये बोल ही दिया है कि AP में है, यानी इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम ही होगा। आपसे पूछ रहा है 11th टर्म, तो यानी हो गया T11, यही फाइंड करना आपको। तो यहाँ देखोगे फर्स्ट टर्म -3 है एंड देन प्लस, अब यहाँ पे n, तो n तो यहाँ पे क्या है, अभी 11 है, सो 11 - 1 करोगे तो ये कितना होगा, 10 होगा एंड देन इनटू D। तो D कैसे फाइंड करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो कितना होगा, सेकेंड टर्म है -12 एंड देन माइनस करोगे, उसके बाद ये हो गया -3, यही ना। तो ये -1/2 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा। सो आफ्टर सिंप्लीफाई ये कितना हो जाएगा, 5/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 5/2। ठीक है, अब ये देखोगे 2 से 10 को कैंसिल करते हैं 5 टाइम्स, ये हो गया -3 और ये हो गया +5, 5 जा हो गया 25। सो 25 से -3 कर दो, यानी कितना हो गया 22। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 22। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर C करेक्ट। तो आई थिंक आप लोग क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द वैल्यू ऑफ 9 × sec² 60 डिग्री माइनस 9 × 10² 60 डिग्री इज। ठीक है, तो देखोगे यहाँ देखोगे 9 आपका कॉमन दिख रहा है, तो अगर हम 9 कॉमन निकाल लें इस तरह से, तो अंदर क्या बच जाएगा, sec² 60 डिग्री एंड देन माइनस 10² 60 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करोगे आप लोग कि ये 60 डिग्री, अब यानी sec 60 डिग्री का वैल्यू पुट करोगे, 10 60 डिग्री का वैल्यू पुट करोगे, स्क्वायर करोगे, सॉल्व करोगे, बहुत टाइम लगेगा। देखोगे अगर आइडेंटिटीज अगर याद है, ये होता है 1 + 10² थीटा इज इक्वल्स टू sec² थीटा। सो sec² थीटा माइनस 10² थीटा, ये इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा भाई, ये 1 होगा ना, ये है ना आइडेंटिटीज। ठीक है, क्लियर। तो इसके प्लेस में हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं, है कि नहीं। सो आंसर हो जाएगा फिर 9 × 1, यानी हो गया आपका 9। सो आंसर हो गया 9। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर B करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपसे पूछ रहा है कि ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इसमें से प्रोबेबिलिटी कौन से है। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखोगे दोस्तों, ये हो गया आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एनी इवेंट लेस देन इक्वल टू 1 बट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये इसका रेंज होता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ये देखोगे ये इसका रेंज होगा। ठीक है ना, यानी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 होगा, मिनिमम हो गया आपका 0, नहीं तो इन दोनों के बीच में होगा। क्लियर है। तो यहाँ देखोगे 2/3 यानी 0.666 होगा, तो ये इसके बीच में है ना, तो यही होगा ना आंसर, क्योंकि यहाँ बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कौन सा प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो सकता है किसी भी इवेंट का। ठीक है ना, अब देखोगे ये निगेटिव है, तो मैंने बताया अभी यहाँ से 0 से 1, लेफ्ट साइड तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, आंसर तो मिल ही गया। फिर भी देख लेते हैं इसको, 1.001, ये 1 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 3/2, अब इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा, ये भी नहीं होने वाला है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर मीन्स क्या हो गया, सर्कमफ्रेंस। क्या होते हैं सर्कमफ्रेंस, 2πr, और ये इज इक्वल टू, अब यहाँ बोल रहा है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 × साइड, यही होगा ना। अब से पूछा क्या है, देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज, यानी एरिया पूछ रहा है किसका। तो यहाँ देखोगे अब यहाँ पे एक तो हमारा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट है हमारा सर्कल, दूसरा क्या दिख रहा है आपको, स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सर्कल डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हमारे पास फार्मूला क्या होते हैं एरिया ऑफ सर्कल के, πr²
डिवाइड बाई एरिया ऑफ स्क्वायर, ये हो गया आपका साइड स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पे साइड ए लिए है। ठीक है, तो ये देखोगे अब या तो आर या तो ए का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड करके हम यहाँ पुट कर देंगे। क्लियर है? तो देखोगे अगर हम ये 2 से 4 को कैंसिल कर दें कितनी बार में जाएगा भाई, तो ये 2 टाइम्स जाएगा। सो ए का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ए इक्वल्स टू हो जाएगा पाई आर एंड देन डिवाइड बाई ये हो जाएगा क्या 2। ठीक है, तो ए का वैल्यू ये मिला पाई आर बाई 2, हम यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये फिर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाई ए स्क्वायर मीन्स इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर। अब ये देखोगे अब यहाँ का 2 यानी नीचे आएगा ना, तो वो भी स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो नीचे से कहाँ जाएगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, तो देखोगे ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, नीचे आपको पाई स्क्वायर है, यहाँ ऊपर है पाई, तो ये पाई ये स्क्वायर कैंसिल। सो मिलेगा क्या, ऊपर बचा आपका पास 4 और पाई मीन्स हो गया 22/7, तो नीचे का 7 फिर अगेन कहाँ जाएगा ऊपर। अब कैंसिल हो तो कैंसिल करते हैं, देखोगे 2 से कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4, ये हो गया 11 2 जा 22, सो 7 2 जा 14 और नीचे हो गया आपका 11। सो रेशियो क्या मिला 14:11। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 14:11। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ए, और ये एक पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया हुआ है 4,7 और आपसे पूछ रहा है डिस्टेंस कहाँ से हुई फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो जब भी अगर पूछे ना फ्रॉम एक्स एक्सिस तो हमेशा याद रखोगे ये पहला वाला जो वैल्यू होता है ना वो एक्स का होता है और ये जो सेकेंड वाला होता है वाई का होता है। तो डिस्टेंस फ्रॉम अगर एक्स एक्सिस से पूछे अगर एक पॉइंट दिया हुआ हो तो हमेशा याद रखोगे वाई वाला वैल्यू जो होगा वही होगा डिस्टेंस। और एक बात याद रखोगे डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं। अगर मान लो यहाँ पे निगेटिव भी होता ना तो हम क्या लेते हैं पॉजिटिव ही लेते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 7 जो कि ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएंगे। कैसे होगा ये भी देख लो। मान लेते सपोज ये हो गया 2D प्लेन हो गया ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हम लोग देखते हैं इस पर तो ये हो गया एक्स एक्सिस ये हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, अब ये 4,7 तो ये पॉजिटिव है इधर होगा 7 ऊपर की तरफ होगा। मान लेते हैं सपोज यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं ये हो गया 4,7 यानी ये डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई 4 है ना। अगर इसको हम इस तरह से अगर ज्वाइन कर दें तो ये वाला 4 होगा यहाँ से यहाँ तक और ये जो है ये हो गया आपका 7। ठीक है, अब इस पॉइंट से पूछ रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो फ्रॉम एक्स एक्सिस यही है ना क्योंकि ये एक्स एक्सिस है यही डिस्टेंस। ये कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको ट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री। बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चंस को क्या करोगे वैल्यू को पुट करोगे सॉल्व करोगे बहुत टाइम लगेगा आंसर फाइंड करने में। देखोगे इजीली मैं इस क्वेश्चंस को आंसर विद इन सेकंड फाइंड करके दिखाता हूँ। बट उससे पहले आपको याद होना पड़ेगा साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा ये होता है आपका साइन थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे हमारे पास में अब ये है साइन 30 तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60 कितना आएगा 30 ही आएगा ना है ना। बट अब इसको हम चेंज कर सकते हैं। देखोगे यहाँ पे 90 माइनस थीटा होने से कोस थीटा सो ये अब ये फिर चेंज क्या हो जाएगा कोस 60 पे चेंज हो जाएगा है। तो अब देखोगे यहाँ वाला अगर ब्रेक करोगे तो ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ये कोस 60 मिला ना यहाँ पे कोस 60 यानी ये कैंसिल हो जाएंगे है ना। उसी तरह से देखोगे ये भी हो जाएगा क्या आपका साइन क्योंकि कोस में है तो साइन में चेंज होगा कितना होगा 90 माइनस कितना करोगे 60 करोगे ना तो साइन 60 और ये देखोगे यहाँ से एक माइनस साइन 60 मिलेगा। सो क्या होंगे सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे आंसर फिर क्या होगा 0। मैंने समझाने के लिए आपको इतना दिखाया बट इस क्वेश्चन का अगर आपको ट्रिक बताया तो आप देख के आंसर बोल सकते हो 0 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखोगे। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने आपसे पूछ रहा है कि वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब क्या होते हैं सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब
तो ये आपको पता ही होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर ये होता है, जो कि हमारा गिवन है कितना 7 2 6। 6 से अगर कैंसिल करोगे तो ये हो गया 12 6 जा 72 और ये 1 जा। अब यहाँ देखोगे स्क्वायर है तो ये कितने का स्क्वायर होता है 11 स्क्वायर है ना। सो a इज इक्वल्स टू मिला 11, यानी साइड ऑफ ए क्यूब मिल गया आपको 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है क्या वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम क्या होता है भाई, वॉल्यूम हो गया आपका क्यूब का वॉल्यूम साइड क्यूब ना। सो 11 का क्यूब कर दो, आंसर आ गया। तो 11 क्यूब आपको पता ही होगा 1331 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1331। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएंगे फिर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 8। इफ एलसीएम ऑफ 91, 26 दे दिया हुआ है 182, ये दो नंबर है 91 और 26, और एचसीएफ आपसे पूछ रहा है इसी दो नंबर का 91 और 26 का क्या होगा, और ये हमारे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तब इस क्वेश्चन को विद इन सेकंड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखोगे। तो याद रखोगे दोस्तों, जब भी दो नंबर का, एक तो प्रोसेस ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इस तरह से प्रोडक्ट करोगे और उसका एलसीएम लिखोगे यहाँ पे, फिर यहाँ पे एचसीएफ लिखोगे, फिर एचसीएफ क्या होगा इससे डिवाइड कर दोगे आंसर आ जाएगा। ये तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, बट इसका शॉर्ट ट्रिक देखोगे क्या है। अब देखोगे, अब यहाँ पे आ जाओ ऑप्शंस में आ जाओ। मान लेते हैं पहला ऑप्शन को लेते हैं 13 को, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होगा भाई, एचसीएफ तो वही होगा जो इसके टेबल पे ये भी आ जाए और ये भी आ जाए, यही होगा ना, वो भी सबसे छोटा नंबर। याद रखोगे एलसीएम में बड़ा होता है और इसमें छोटा लेते हैं हम लोग एचसीएफ पे। तो अगर 13 को लेते हैं पहला ऑप्शन को, 13 के टेबल में 91 आएगा, बोलोगे हाँ आएगा। 13 7 जा 91, 13 के टेबल में 26 आएगा, हाँ आएगा। तो आगे चेक करते हैं क्या उससे कोई छोटा है क्या। देखो अब उससे तो ये बड़ा है, तो ये तो होने का चांस नहीं, क्योंकि ये इसके टेबल में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। अब ये तो इससे बड़ा है, तो ये आने का चांस नहीं है। इसको चेक करते हैं, ये इससे छोटा है, हो सकता है ये 7 के टेबल में 91, हाँ 13 7 जा 91 होगा, बट 7 के टेबल में तो 26 नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। इस वाले को चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये भी 13 से क्या है छोटा है। 9 के टेबल में 91 आएगा, नहीं आएगा, कोई एक भी नहीं आएगा, तो वो हमारा नहीं हो सकता एचसीएफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 13। क्लियर है। तो दोस्तों आज मैंने टोटल 8 क्वेश्चंस करवाए हुए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जब भी असम गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं वहाँ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आप अगर इस तरह क्वेश्चंस मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।